सत्यमेव वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस आज की अहम व बड़ी खबर के साथ। रंग और आपसी प्रेम का त्योहार होली का पर्व शुक्रवार को भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया है। जुमा के दिन होली का पर्व होने की वजह से जिला प्रशासन के सामने पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन डीएम विशाल सिंह व एसपी अभिमन्यु मांगलिक की टीम ने कलेक्ट्रेट, थाना कोतवाली, चौकी, गाँव, गिराव, नगर, शहर में लगातार बैठकें कर दोनों समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारे के बीच पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपील की थी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखे जा रहे थे। खुफिया विभाग भी पूरी तरह अलर्ट थी, जिसकी वजह से शुक्रवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, कोइरौना, दुर्गागंज, ऊंज, सुरियावा, चौरी, औराई व भदोही जैसे इलाकों में शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार संपन्न हो गया। लोगों ने भाईचारे के साथ होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। देर शाम तक बधाइयों का दौर व गुजिया खाने खिलाने का सिलसिला चलता रहा। दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दो लोग घायल हुए हैं। घटना ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव झिंगुरपुर गांव के समीप की है। औराई के सायर उगापुर निवासी 28 वर्षीय विजय शंकर यादव गांव के ही 19 वर्षीय प्रदीप सरोज के साथ किसी काम से ज्ञानपुर गया हुआ था। असनाव बभनौटी मार्ग होते हुए विजय शंकर यादव अपने घर जा रहा था। जैसे ही झिंगुरपुर के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही ज्ञानपुर के छोटाडी निवासी 24 वर्षीय आकाश विश्वकर्मा की बाइक से भिड़ंत हो गई, जहां मौके पर ही विजय शंकर यादव की मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल आकाश विश्वकर्मा व प्रदीप सरोज का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। विजय शंकर यादव की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल परिसर में आग की लपटें व धुआं का गुबार उठने लगा। बताया जाता है कि कूड़ा बीनने वाली बानो नामक एक महिला दिन भर कूड़ा करकट बीनकर अस्पताल परिसर के बाउंड्री के समीप जमा करती है और फिर उसे बेचकर अपना पेट पालती है। इसी कूड़े के ऊपर से विद्युत तार गया हुआ है। शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे तार में हुई शॉर्ट सर्किट की चिंगारी कूड़े पर गिर पड़ी और देखते ही देखते कूड़ा धू धू कर जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें व धुआं का गुबार देख अस्पताल में हड़कंप मच गया था। हालांकि अस्पताल की सुरक्षा में लगे जवानों ने बाल्टी बाल्टी पानी फेंक कर कूड़े की आग पर काबू पाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। भदोही में होली का त्योहार व जुमा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डीजे के धुन पर होलियारों की टोली ने जमकर डांस किया। भदोही के स्टेशन रोड शिव टाकीज के समीप कपड़ा फाड़ होली खेली गई। दोपहर के समय गली मोहल्लों में जहां होली पर्व की धूम रही, वहीं मर्याद पट्टी जाने वाले मेन रोड पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। भदोही के कटरा बाजार में भी बुजुर्ग नौजवान बच्चों ने उत्साह के साथ होली खेली है। होलियारों की टोली पर अपने अपने घरों के ऊपर से महिलाएं पानी फेंक रही थी। सुबह से ही मस्जिदों के इर्द गिर्द पुलिस के जवान डटे रहे। डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक, सीओ अशोक कुमार मिश्र, एसडीएम श्याममणि त्रिपाठी, तहसीलदार संजय कुमार व भदोही इंस्पेक्टर अश्वनी त्रिपाठी ने दल बल के साथ शहर की गलियों का भ्रमण किया। वहीं पैदल मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया है। होली पर्व के बीच सकुशल शांतिपूर्वक ढंग से जुमे की नमाज भी संपन्न हो गई। जमनीपुर कॉलोनी में महिलाओं की टोली ने धूमधाम से होली का पर्व मनाया है और साउंड सिस्टम पर बज रहे गाने पर ठुमके भी लगाए। होली खेलने को लेकर भदोही कोतवाली इलाके के बरबसपुर में मारपीट हुई है। बरबसपुर निवासी रविशंकर चौहान की 40 वर्षीय पत्नी संतोषी देवी ने बताया कि दोपहर लगभग 2 बजे उसकी देवरानी महिमा चौहान व बेटी खुशी घर के बाहर खेल रही थी।
तभी पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने उसकी देवरानी पर छींटाकशी कर दी। जब उसने विरोध किया तो दर्जनों की संख्या में विपक्षियों ने उसके घर में घुसकर यानी संतोषी देवी को मारपीट कर घायल कर दिया है। संतोषी देवी ने बताया कि उसके पति रविशंकर चौहान मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि घर पर उसके देवर रमेश चौहान, देवरानी महिमा चौहान, 3 बेटे व 1 बेटी रहती है। आरोप है कि विपक्षियों ने सभी को मारा पीटा है। घायल महिला का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई थी। रंगों के त्योहार होली के मौके पर भदोही जिले के मुर्गा, मछली, खसी व बकरी के दुकानों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। ऐसे दुकानदारों ने पूरे दिन जमकर चांदी काटी। भदोही के मुर्गा दुकानदार मिठाई लाल मौर्य ने बताया कि होली को देखते हुए 2 दिन पहले ही मुर्गे का खेप मंगा लिया गया था। बताया कि भदोही जिले में लगभग 2500 मुर्गा की दुकानें होंगी। एक दुकानों से लगभग 9 से 10 कुंतल मुर्गा की बिक्री हुई है। वहीं कोइरौना के मछली विक्रेता अभिषेक गौड़ व ज्ञानपुर के खसी बकरी के दुकानदार शाह आलम ने बताया कि प्रतिदिन की अपेक्षा 10 गुना अधिक मछली व खसी की बिक्री हुई है। होली के मौके पर बढ़े हुए दाम के बावजूद भी शौकीनों ने जमकर खरीदारी की है। वहीं सब्जी विक्रेता पूरे दिन खाली हाथ बैठे रहे। सब्जी विक्रेताओं को इक्का दुक्का ग्राहकों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। शुक्रवार को होली पर्व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने के बाद शाम को धूमधाम से होली का जुलूस निकाला गया था। भदोही शहर में मर्याद पट्टी से होली का जुलूस निकाला गया था। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीजे व रथ के साथ होलियारों की टीम सड़क पर उतरी और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए डीजे में बज रहे होली गीत पर झूमते हुए चल रहे थे। होली जुलूस अजमुल्ला चौराहा, लिप्पन त्रिमुहानी होते हुए भदोही रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचकर समाप्त हो गई। इसी तरह ज्ञानपुर के भिदूरा से भी होली जुलूस निकाला गया था। शिवचंद पाठक की देखरेख में भिदूरा व भुड़की गांव से काफी संख्या में लोग होली गीत गाते हुए ढोल मजीरा ताल के साथ चल रहे थे। होली जुलूस ज्ञानपुर कोतवाली, पुरानी बाजार, प्रोफेसर कॉलोनी, शीतल पार्क तिराहा होते हुए हरिहर नाथ मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। कोइरौना इलाके के इटहरा गांव में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों की पहचान हड़िया गोपालपुर निवासी 30 वर्षीय महेंद्र कुमार व 27 वर्षीय ओम प्रकाश के रूप में हुई है। कोइरौना इंस्पेक्टर छोटक यादव को सूचना मिली थी कि इटहरा गांव में 2 युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े हैं। दल बल के साथ पहुंचे इंस्पेक्टर ने घायलों को CHC डीग में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ ही देर के बाद दोनों युवकों की पहचान हो गई थी। बताया जाता है कि दोनों युवक धनतुलसी से जंगीगंज की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाइक इटहरा गांव के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर पलट गई और यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शुक्रवार को घोसिया में भी धूमधाम से होली का पर्व मनाया गया है। आपसी भाईचारे का परिचय देते हुए एक तरफ मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं ने जुमे की नमाज अदा की तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू भाइयों ने होली का पर्व मनाया। हालांकि पर्व को लेकर औराई CO नरेश कुमार सिंह व इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय दल बल के साथ नगर भ्रमण करते रहे। शाम 4 बजे शिव मंदिर से भगवान शिव, माता पार्वती के साथ राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई थी। डीजे में बज रहे भक्ति गीतों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। झांकी नगर भ्रमण करते हुए हाईवे से होकर पुनः शिव मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने पर एक बेटे ने अपने पिता की पिटाई कर दी है। भदोही के रसपुरा निवासी कमलेश विश्वकर्मा ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे उनके 45 वर्षीय पिता महेंद्र विश्वकर्मा होली खेलने के बाद शराब पीकर घर में पहुंच गए थे। बस इसी बात को लेकर उनके बड़े भाई पिंटू विश्वकर्मा ने पिता महेंद्र विश्वकर्मा को मार पीट कर घायल कर दिया, जिससे पिता के सिर में गंभीर चोटें आई है। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने में उसे भी चोटें आई हैं। घायल महेंद्र विश्वकर्मा का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। बाइक से गिरकर 50 वर्षीय एक अधेड़ घायल हो गया है।
घायल अधेड़ का इलाज सीएससी भदोही में कराया गया है। भदोही के जमनीपुर कुकरौठी निवासी 50 वर्षीय भोलानाथ यादव सिधवन के एक कालीन कंपनी में काम करते हैं। दोपहर लगभग 12 बजे कंपनी से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही बाइक महमूदपुर के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे भोलानाथ यादव के पैर में गंभीर चोट आई थी। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव और पायलट छन्नू लाल ने घायल भोलानाथ यादव को सीएससी भदोही में भर्ती कराया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर दिया था। ऊंच थाना इलाके के वहीदा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार अधेड़ को टक्कर मारकर मौत की नींद सुला दी है। ऊंच के बिछिया बनकट निवासी 50 वर्षीय लालमणि को वहीदा मोड़ के समीप हड़िया के सैदाबाद ढोकरी निवासी 30 वर्षीय पल्सर बाइक चालक प्रवेश तिवारी ने टक्कर मारी है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची ऊंच पुलिस ने घायलों को सीएससी डीग में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सकों ने लालमणि को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल प्रवेश तिवारी को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया था। लालमणि की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे में बाइक व साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। शव को कब्जे में लेकर ऊंच पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शुक्रवार को होली के मौके पर सूर्यावा के वीरमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में मौके पर ही अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूर्यावा के मतेथु वहीदा मार्ग पर 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। एक बाइक पर सवार होकर भोरी मौजूदा निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह उर्फ लल्ला, 25 वर्षीय राहुल पांडे व 27 वर्षीय मनोज बिंद वीरमपुर में मौजूद एक पेट्रोल टंकी पर जा रहे थे। बाइक वीरेंद्र सिंह उर्फ लल्ला चला रहा था। जैसे ही बाइक वीरमपुर के मुन्नीलाल सेक्रेटरी के घर के सामने पहुंची, तभी सामने से आ रहे सूर्यावा के अमिलहरा निवासी 23 वर्षीय धीरज बिंद के बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में जहां वीरेंद्र सिंह उर्फ लल्ला की मौत हो गई, वहीं घायल राहुल पांडे, मनोज बिंद व धीरज बिंद का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। गोपीगंज के धारा विश्वंभर पट्टी में घर के बाहर होली डांस देख रहे 30 वर्षीय दिव्यांग शिव कुमार बिंद को एक बाइक ने टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल शिव कुमार बिंद को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा कठौता दानूपुर मार्ग का है। शिव कुमार बिंद दिल्ली में रहकर काम करते थे। एक दिन पहले घर आए थे। शिव कुमार बिंद को 2 बेटे हैं, पत्नी भी दिव्यांग है। शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे घर से 50 मीटर दूर सड़क किनारे खड़े होकर शिव कुमार बिंद होली का डांस देख रहे थे। तभी चेतईपुर निवासी अवधेश नामक बाइक चालक तेज रफ्तार बाइक लेकर जा रहा था और सड़क किनारे खड़े शिव कुमार बिंद को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि बाइक पर कुल 4 युवक सवार थे। गोपीगंज पुलिस ने शिव कुमार बिंद का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल अवधेश का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। बाइक से गिरकर एक अधेड़ घायल हो गया है। अधेड़ का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। गोपीगंज के गहरपुर निवासी 40 वर्षीय कैलाश विश्वकर्मा होली के मौके पर ऊंच के गोधना में अपने किसी रिश्तेदार के यहां बाइक से गए हुए थे। वापस घर लौटते समय जैसे ही गोधना गांव से हाईवे पर चढ़ने लगे, तभी बाइक मुड़ते समय असंतुलित हो गई और कैलाश विश्वकर्मा बाइक लेकर नीचे गिर गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने घायल कैलाश विश्वकर्मा को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें